नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज मैं एक विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं चर्चा करूंगा आपके गृह घर में ग्रहों से क्या क्या पीड़ाएं उत्पन्न होती है। ये हमारा वास्तु पुरुष है, ये हमारा जो गृह निर्माण हम लोग जब करते हैं तो गृह निर्माण आप किए हुए हैं, उस गृह निर्माण में किस ग्रह के कारण आपको कौन सी परेशानियां हो रही है। मैं पूर्व वीडियो में जो है बता चुका हूं कि इस ग्रह के कारण यह इस संबंधित जो है आपको परेशानियां उत्पन्न होती है। मैं गृह में ग्रह से पीड़ित योग को देखूंगा और उस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। तो यह गृह जो आपका बना हुआ है, ये कुंडली का भी आधार माध्यम बना गया है। हमारा वास्तु का जो कुंडली होता है, वास्तु पुरुष का जो हमारा कुंडली होता है, वह कुंडली हमारा जो है निर्जीव कुंडली है। तो क्या आपके निर्जीव कुंडली पर ऐसा कोई भी ग्रह जो है जिससे आप पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं? तो अगर ग्रह आपके निष्फल दायक योग अगर बना रहे हैं, आपके गृह में ऐसा अगर उत्पत्ति है तो ग्रह के कारण ही होता है। तो क्या आपके गृह में, आपके घर में इस ग्रह से संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ा उत्पन्न करता है, उसका मूलतः कारण यह होता है कि आपके गृह में आपके वास्तु पुरुष जो है पीड़ित हो चुके हैं। तो अगर आपके गृह में ऐसा अनुभूति है, अगर ऐसा प्राप्त हो रहा है, तो किस ग्रह के कारण कौन सा होता है संबंधित जो है बीमारियों के बारे में मैंने पूर्व वीडियो में एक एक ग्रहों के लिए अलग अलग उल्लेख करके मैं बताया। मैं पुनः आज मैं उस विषय पर चर्चा कर रहा हूं जो ये आपका गृह है, यानी घर है। तो घर का जो ये निर्जीव कुंडली जो निर्माण हो रही है, जो निर्जीव कुंडली का तात्पर्य यह होता है कि मैं यह देखूंगा कि हमारे गृह में, घर में वास्तु पुरुष किस ग्रह के कारण जो है पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर आपके वास्तु पुरुष किसी ग्रह से, पापी ग्रह से या शुभ ग्रह से अगर दृश्य है पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसमें रहने वाले व्यक्ति को भी अनेकों प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या आपके गृह में अगर ऐसा योग बन रहा है तो उसको जो है किस ग्रह के कारण क्यों योग बन रहा है, इसी के बारे में जो है आज मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को यह बता दूं, जो यह कुंडली का जो निर्माण हुआ है, हमारा गृह है, हमारा घर है। तो घर है तो घर में हम सर्वप्रथम यह देखते हैं कि हमारा जो भी कुंडली का हम विचार करते हैं उसको लग्न से करते हैं, यानी कि शरीर के भाव से करते हैं। लेकिन हमारा वास्तु जो गृह जो घर होता है, हमारा घर ही होता है। तो उस घर का मैं विचार इस तरह करूंगा कि हमारा वास्तु पुरुष किस आधार पर किस तरह है। तो अगर आपके वास्तु पुरुष किसी भी ग्रह से अगर दृष्ट हो जाते हैं, अगर उसमें जो है उनको परेशानियां उत्पन्न होती है, तो रहने वाले व्यक्ति को भी सुखमय नहीं होने देते। मैं पूर्व में ये भी बताया हूं कि आपके जो गृह में ये ईशान कोण होता है, ये पूर्व है, ये अग्नि कोण है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये आपका वायव्य कोण होता है, ये आपका पश्चिम दिशा हो गया, ये आपका जो है नैऋत्य कोण हो गया। जो कोने का भाग होता है उसको मैं कोण के रूप में उपाधि दिया हुआ हूँ, यानी कि चार दिशाएं जो मैं हमारा होता है, वो चार दिशाएं के बाद जो है हमारे चार दिशाएं और होती है, तो मैं उसको 8 दिशाओं के प्रतीक जो है बांटा। 8 दिशाएं में जो विस्तारित किया गया है, तो मैं 8 दिशाओं में यह चीज को देखूंगा कि क्या आपके किस दिशा में कौन से ग्रह हैं जो उस स्थान का जो है स्वामी उनको दिया गया है। अगर आपके गृह में अगर वह ग्रह अगर आपका पीड़ित होता है, तो उस ग्रह से संबंधित जो है आपको परेशानियां जो है व्यतीत करना पड़ता है। यानी कि हमारे वास्तु पुरुष का जो अंग होता है, अगर वह पीड़ित हो जाता है, तो आपके यानी कि उस गृह घर में रहने वाले व्यक्ति को भी उस अंग से परेशानियों का उत्पत्ति होती है। ये बीच का जो हमारा भाग होता है, ये ब्रह्म स्थान, यानी कि मध्य का भाग, जो बीच का हम भाग जो गणना में लेते हैं, वो हमारा होता है ब्रह्म का स्थान होता है। उस स्थान को मैं इसीलिए दूषित नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ब्रह्म स्थान किसी भी अगर व्यक्ति का दूषित हो जाता है, या ब्रह्म स्थान में बीचों से जो भाग होता है, जो आपके गृह का जो बीच का भाग चला हुआ होता है, किसी कारणवश अगर उस पर कोई भी पिलर का स्थान पड़ जाता है या दीवार आपका अगर खड़ी होती है, तो व्यक्ति के जो रीढ़ में यानी कि कमर की परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। अगर आपके कमरे का भी यह विचार करके देखा जाता है, तो आपके गृह घर में अगर इस तरह का किसी भी चीज का अगर उल्लेखन या विचार करना हो, तो सर्वप्रथम आप अपने गृह का एक कुंडली निर्माण करें। उस गृह के कुंडली के आधार पर आप विचार करके देख सकते हैं क्या आपके घर में किस तरह की परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो कौन से ग्रह से उत्पन्न हो रही है। वास्तु का मूलतः विधान यह होता है कि उसमें आप जिस कोण में, जिस स्थान पे, जिस ग्रह के लिए जो दिशा बनाई गई है, उस दिशा पर जो है आप वह स्थान अगर निर्धारित करते हैं, तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी तनाव उत्पत्ति नहीं होती है। अगर अधिकतम जो है तनाव से ग्रसित होकर के अपना जीवन आप
व्यतीत कर रहे हैं, आए आपको जो है परेशानियों जो अधिक से अधिक जो है जूझने लगती है, अधिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो मूलतः उसमें कारण यह है कि आपके वास्तु पुरुष यानी कि वास्तु भगवान जो होते हैं, जिनको हम विष्णु का स्वरूप मानते हैं, उनका स्वरूप मान करके हम वास्तु पुरुष का जो पूजा करते हैं, वो आपके वास्तु पुरुष कहीं ना कहीं से जो है पीड़ित हो गए हैं। आप पीड़ित होने मात्र से आपके जीवन काल में जो है अच्छे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। आप सर्वप्रथम यह चीज को देख करके विचार करें कि क्या आपके गृह में किस कारण क्या चीज से जो है संबंधित आपको परेशानियां हो रही है। तो मैं आपको अगले वीडियो में इस जगह के अनुसार जो है मैं बताऊंगा कि कुंडली का मार्ग किस आधार पे है कि गृह वास्तु का मैं कुंडली भी बना सकूं। मैं यह निर्धारित करके आपको बता रहा हूं कि यह हमारा गृह वास्तु है, यह हमारे वास्तु पुरुष का यह कुंडली है। यह कुंडली को मैं देखूंगा कि इस कुंडली में हमारे ग्रह जो है किस आधार पर कैसे जो है हम किस फल को जो है प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि व्यक्ति का जीवन ही यानी घर ही जीवन होता है। जिस स्थान पर आप बसते हैं उस स्थान से आपका जीवन जो है प्रतिफल जो है प्राप्त होता है। आप इसको देख करके अपने से विचार करें कि अगर आपके गृह में कौन सा स्थान पीड़ा हो रहा है, जिसके कारण आपको क्या चीज से जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो गृह वास्तु के अनुसार जो है उसको देख करके आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आपके कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, आपके लिए दशा उत्तम फल की प्राप्ति नहीं कर रही है, तो आपके गृह में वह जो है ग्रह कहीं ना कहीं से दूषित बना हुआ है, जिसके कारण जो है आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति नहीं कर रहा है। आप स्वतः जो है गृह वास्तु का एक कुंडली निर्माण करके आप उसको देख करके विचार कर सकते हैं कि क्या आपके जीवन में उस ग्रह से क्या फल की प्राप्ति हो रही है। मैं राशि के अनुसार भी आपको दिशा निर्देश में दिया हुआ हूं कि क्या यह राशि आपकी है तो किस दिशा का स्वामी होता है। मैं नाम के अक्षरों पर भी एक एक व्यक्तियों के लिए मैंने निर्धारित करके समझाया हूं कि वर्गादि दिशा विचार अपने वर्ग अपने नाम के अनुसार आप देख करके यह जान सकते हैं कि कौन सी दिशा आपके लिए शुभदायक होती है। तो आप इस चीज को विचार करके अपना स्वतः जो है उस स्थान को परिवर्तन करने मात्र आपके जीवन में जो है अच्छी सुख की प्राप्ति होने लगती है। तो आप चीज को देख करके विचार करें कि आपके गृह कुंडली के अनुसार आपका क्या फल की प्राप्ति हो रही है, और घर में आपके ग्रह से पीड़ित योग कब बन रहा है, और गृह कुंडली आपका क्या कह रही है। नमस्कार, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा जो है प्राच्य वास्तु विज्ञान जो चैनल है इसको सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाएं। ध्यान रहे कि सवाल आपका रहेगा, जवाब मेरा रहेगा। जय श्री गणेश।